पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है हुकूमत पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपने वक्त दिया। कल इजलास हुआ आपकी पार्टी के तमाम बड़े वहाँ पे, और सबसे बड़े मियाँ साहब वहाँ पे मौजूद थे। मुख्तलिफ बातें और प्रेस रिलीज आई उसकी कि जो उन्होंने फरमाई बिजली के हवाले से वो बड़े रंजीदा भी थे, और मतलब लोगों को इतनी महंगी बिजली मिल रही है। वो 2017 का भी उन्होंने जिक्र किया। मुझे ये बताइएगा, ये इनमें से बेशतर जो पावर प्लांट्स हैं जिनकी वजह से महंगी बिजली मिल रही है और बगैर कोई एक एक यूनिट प्रोड्यूस किए बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अरबों रुपए हम दे देते हैं उन मुआहदों की मद में, जो आपके पिछले दौरे हुकूमत में हो, उससे पिछले दौरे हुकूमत में भी हुए। तो मियाँ साहब शिकवा किससे कर रहे थे सर कि बिजली बहुत महंगी हो गई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात तो ये जो 13-18 में जितने भी प्लांट्स लगे उनमें कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है कि जिससे बिजली प्रोड्यूस नहीं होती और वो आइडल बैठा उसको कोई पेमेंट मिल रही होती है, क्योंकि वो सारे प्लांट जो हैं वो सस्ती बिजली बनाती है फर्नेस ऑयल से। वो या कोयले के ऊपर बेस्ड हैं या एलएनजी के ऊपर बेस्ड हैं, तो वो सारे प्लांट यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं और उन्हीं के ऊपर जो मेजॉरिटी जो प्रोडक्शन हो उन मुआहदों का। देखिए वो कैपेसिटी देखें, अगर तो दुनिया में कोई ऐसा मॉडल है कि कैपेसिटी पेमेंट के बगैर आप बिजली ले सकें तो वो जरूर किसी को मुतारिफ कराना चाहिए। नहीं है। अगर आप टेक इट एंड पे इट मॉडल में भी जाएं तो जिस टाइम पे आप बिजली सिर्फ ले रहे होते हैं उसका फिर टैरिफ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट हम इस चीज से कैपेसिटी पेमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंसिंग होती है उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत महंगी ले रहे हैं उसका मामला तो वहीं पे आया। देखिए बात ये कि बिजली क्यों महंगी है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी मेजर वजह तो 600 अरब की जो नॉन रिकवरी है जिसके अंदर चोरी है, एक वो है। फिर आपके ट्रांसमिशन लॉसेस हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी है इन डिस्कोस की जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। कैपेसिटी पेमेंट भी है, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट जो है वो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते ना। अगर तो पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा मुआहदा होता जिसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट ना होती तो जरूर कहा जा सकता था कि ये देखिए कल आपने देखा होगा गौहर एजाज साहब काफी अरसे से इस पे बात कर रहे हैं। कल आज भी उन्होंने कुछ डेटा शेयर किया। वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसे पावर प्लांट्स हैं कि जो 0 पावर सप्लाई दे रहे हैं और 4 कम अज कम है, 4 का जिक्र कर रहे हैं। आप उनको डिनाई करेंगे, वो कहते हैं 1000 करोड़ हर महीने इन 4 पावर प्लांट्स को दिया जाता है जो 1 यूनिट भी बिजली ग्रिड में शामिल नहीं कर रहे। 1000 करोड़ यानी कि 10 अरब की वो बात कर रहे हैं। देखें ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट तो दी जाती है ना। इसमें तो 2200 अरब की कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन सालाना आपकी बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप उन मुआहदों को रीनेगोशिएट करके आपको बिजली सस्ती कर सकते हैं? इसके ऊपर पीटीआई ने कोशिश की लेकिन उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया। सर लेकिन आपकी तरफ से कोशिश भी नहीं है ना उस पे, मतलब अभी तक पॉलिसी ये नजर ही नहीं है कि इसको किसी तरह से रिवर्स करें। अब बल्कि हमने तो पिछले दिनों सुना कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था वो 10 साल का मजीद बढ़ा दिया गया एक पावर प्लांट के साथ। ये नहीं हुआ क्या? ये बिल्कुल गलत है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ना होगा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो बड़ा होगा। ऐसे नहीं होगा कि अगर आप उसको रद्द कर सकते हो या खत्म कर सकते हो और उसके बावजूद उसको बढ़ा दिया गया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ कि ये ऐसे मुमकिन नहीं है। तो वो उसके लाइसेंस के अंदर ये उसका जो लाइसेंस रिन्यू हुआ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जरूरी होगा। चलिए ठीक है, हम उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाते। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मियां साहब महंगी बिजली का शिकवा कर रहे हैं, तो आप उन्हीं की हुकूमत थी ना जिसके दौरान ये महंगे मुआहदे हुए। बड़ी सिंपल सी देखें बात ये है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इस मुल्क के अंदर होनी थी जो नहीं थी। जो सीपेक हमने 2013 से 18 में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया, 2018 के बाद 2023 तक B2B और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था जो बिल्कुल जाया हो गया, बल्कि नेगेटिव आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वो अगर हो जाती तो ये कैपेसिटी पेमेंट का इशू ना होता। फिर अगर आपकी कैपेसिटी पेमेंट में जो 40% हिस्सा है वो आपका डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का है, यानी कि अगर आप कहें कि 800-900 अरब तो अगर यही 100 पे जी डॉलर के साथ पैग हुआ है, बिल्कुल हुआ हुआ है। क्या कोई ऐसी तो अगर वो डॉलर रिलेटेड मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी का इशू है जो आपका ये ट्रांसलेट कर रहा है, अगर यही आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगले आने वाले चंद सालों में होती है और आपकी ग्रोथ रेट अच्छी होती है
तो ये कैपेसिटी पेमेंट का इशू जो है ये खत्म हो जाएगा। और ये फिर आपकी अगेन utilize हो जाएगी। भट्ट साहब ने आपसे बात हाँ। करी, लेकिन इतनी महंगी देखिए, बिजली के मुल्क साथ कहाँ जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मेरा तो होती है और point किस दुनिया के मुल्क में हो सकती है? ये फिर ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है ना दोनों चीजें। खैर भट्ट साहब, राना साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये मैं तो आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह सियासी खानदान आपका बड़ा कदकाठ है, आपके वालिद मोहतरम और आपकी वालदा भी अहम सीटों पर रहे हैं, एक बड़े खानदान से तल्लक रखते हैं और इस वक्त आप सियासत पर प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल करीब है। आप पार्लियामेंट में भी अक्सर आना जाना आपका रहता है और अनऑफिशियल तौर पर पीटीआई के अफराद से भी आपकी मुलाकातें रहती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब उनसे आप गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं तो कोई आपको पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक नज़र आ रहा है? उन अफराद की सोच भी बिल्कुल वही है जो उनकी है, या कुछ लचक पैदा नज़र आ रही है आपको? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नज़र आ रहा है या क्या है? और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि पीटीआई में जो सूरत हाल है, अगर यही सूरत हाल पार्लियामेंट में इस तरह सख्ती रही, 22 मखसूस नशिस्तें भी आ गई और फिर पार्लियामेंट में दम मस्कलंदर चलता रहा, और यार हम अवाम तो पहले रुल गए हैं और किस तरह रुलते रहेंगे? हमारी कानून साजी कैसे होगी? राना साहब इस पर रहनुमाई करें। लेकिन सबसे पहले तो पीटीआई वो जमात है जो इस मुल्क में जब तक वो इक़्तिदार में ना हो, वो इस मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम देखना चाहती है, ना माशी इस्तेहकाम देखना चाहती है, बल्कि वो भरपूर कोशिश कर रही है कि इस मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाए। पीटीआई का मसला ये है कि जमात की जो डोरें हैं वो खान साहब के पास हैं और खान साहब जेल में हैं। बिल्कुल जो लीडरशिप बाहर है, जो पार्लियामेंट में है, वो उसके अंदर तकसीम है, वो एक दूसरे को नहीं मानते, वो हर एक का मौक़िफ़ अलहदा है। बल्कि मैं तो समझता हूँ 99% पीटीआई तो समझती है कि हमें मिलजुल के मुल्क के मफाद में आगे बढ़ना चाहिए। रुकावट खान है, क्योंकि वो तसादम और नफरत की सियासत के अलावा उसको कुछ आता नहीं है। सर उसका बाहर एजेंडा भी यही है। हो ना कोई, तो अगर बिल्कुल उसमें कम्युनिकेशन के भी वो शिकवा करते हैं, उनके लीडर्स की मुलाकात नहीं होती, वो गैप्स होते हैं, वो डायरेक्टली को पता तो चले कि वो बंदा वहां पे बात क्या करता है। कम से कम टीवी पे दिखा दिया करें। वो जब पेशी के दौरान जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब बातें करते थे सहाफियों से, वो भी आपकी हुकूमत नहीं दिखाती। तो पता चले ना एग्जैक्टली लोगों को, फिर जो आप बात कर रहे हैं उसकी बाबत सबूत भी मिले कि यार ये बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं। नहीं, देखें बात ये है कि एक आदमी जो जेल में है, वो जमात अगर चलाना चाहेगा तो ऐसे ही होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप जेल बैठे हो और वहां से आप अपनी सियासी जमात चला रहे हो। ये उनकी चॉइस है कि वो ऐसे चलाना चाह रहे हैं। हम जब मियां नवाज शरीफ को जेल में डाला हुआ था, तो वो ऑप्शन क्या है पार्टी उनके पास? के मतलब पैसे जेल नहीं में कर तो रहे है थे, ना, बैठे वहां जेल से। और आपकी गवर्नमेंट ही कहती है कि देखिए, हमने तो हर तरह से जेल में रखना चाहिए, केसेस भी खत्म हो जाए, नया निकाल लेंगे। कोई राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं। देखिए ये तो गवर्नमेंट अगर समझती है कि कोई जेन्युइन केस है तो गवर्नमेंट बिल्कुल बनाएगी उनके ऊपर केस, और अदालतें जो है वो उनको बेलें भी दे रही है, बड़ी फटाफट दे रही हैं और सारा कुछ दे रही है। तो गवर्नमेंट जब समझेगी कि केस नहीं है तो वो बनाना छोड़ देगी। लेकिन जब तक गवर्नमेंट समझती है कि कोई जेन्युइन केस है, वो हम जरूर बनाएंगे, और अगर अदालतों में वो प्रूव नहीं होता तो उनको बेल मिल जाएगी। ये तो एक निजाम है। मैं तो एक छोटा सा मेरा तो एक इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि 22 मखसूस नशिस्तें भी जो अब आ रही हैं, अब और सीटें आने से क्या पार्लियामेंट जिससे मैं उम्मीदें लगा कर बैठा हूं बतौर पाकिस्तानी, क्या कोई पार्लियामेंट अपना वर्क कर पाएगी? इन हालात में आपको नजर आ रहा है को हमारी आवाम के लिए कोई बिल मंजूर होंगे, कोई फायदा हो सकता है, या बस ये डंग टपाओ पॉलिसी ही चलेगी? ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं, मुल्क के हम मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं, और हमारी जो है अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास 208-9 बंदों की जो है वो नंबर है, और अक्सरियत में हम हैं। बिल्कुल मुल्क के मफाद में रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, एफबीआर की बिल्कुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऊपर से नीचे तक हो रही हैं, आपकी डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर काम हो रहा है। तो बहुत सारा काम अवामी मफाद के लिए किया जा रहा है। लेकिन हमारे तो प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस में कहते हैं कि आए मुल्क की बका के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के अलावा राणा साहब, तो हमारी तरफ कता कलामी की माजरत, बिल्कुल आखिरी मिनट है, बाकी मिनिस्टर्स जो हैं, चूंकि आप भी पावर कॉरिडोर्स में आप हर वक्त वहीं पे होते हैं, तो ऑल इज वेल? ये क्यों आपके वुज़रा को लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल? देखें, इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी। ये एक बिल्कुल एक ऐसा फैसला आया जो समझ से बाहर है, कि जो एक पिटिशनर था ही नहीं, जो चीज उसने
प्ली ही नहीं ली, जो ठीक है, मांगा चले ही वो तो नहीं, सर भी रिव्यू के अंदर अदालतें वो अगर मामला आ जाएगा ना, डिसाइड मतलब हो अल्लाह जाएगा। करे ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे, लेकिन वो फिच वाली जो रिपोर्ट थी 18 माह वाली, आप उसे एग्री हैं? पहली बात तो ये कि वो फिच की रिपोर्ट ही नहीं है, वो फिच की कोई सब्सिडरी है, उसकी रिपोर्ट है जो कि इतनी, BMI, हाँ और जी। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं ये पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करती।